दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय टीवी पर बैठकर एक साहब कहते हैं कि इस बार अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आ जाएं, उनका शौक पूरा कर देते हैं। दहशतगर्दों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, सब दहशतगर्दों का एक ही बाप है और वो अफगान तालिबान है। अफगान तालिबान को कई एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जैसी जंग दुनिया में किसी ने नहीं लड़ी। अफगानिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। 75,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2,557 दहशतगर्दी को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। दहशतगर्द ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत और अवाम में मुकम्मल हम आहंगी हमारे सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। ज़राई शुबों के इस्लाहात और किसानों को जदीद आलमी तरीका काश्त से मुतारिफ करवाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई अजनास की प्रोसेसिंग और बरामदी मसनूआत के लिए पॉलिसी इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई इस्लाहात और बरामदात बढ़ाने पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। कहा, चीन में 1000 पाकिस्तानी तलबा को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की तरबियत दी गई। वज़ीर आज़म की आइंदा 5 बरस में ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए जामे लाएअमल लाने का हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का नए साल की मुबारकबाद का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ख़त ईरानी सफ़ीर के ज़रिए इसहाक डार को मौसूल हो गया। इसहाक डार ने ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और मुबारकबाद का जवाब दिया। पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ इदारा जाती फोरम्स पर पेशरफ्त पर तबादले ख़याल। पाकिस्तान का ईरान के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। SIFC की सरमाया दोस्त पॉलिसी के समरात नुमाया। सनती शोबे में बड़ी तौसीब, कारोबारी एतमाद में इजाफा। पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी। DG खान सिमिन का पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल योमिया क्लिंग्स लाइन कायम करने का ऐलान। नई क्लिंग लाइन के योमिया पैदावार इस्लाहात 11,000 टन तारीखी संग मील है। तोसी मनसूबा तामीराती और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे को मजबूत सप्लाई फराहम करेगा। बढ़ती सनती सरमायाकारी पाकिस्तान की मुआशी समेत इस्तेहकाम और तवील मुद्दती तरक्की पर मजबूत एतमाद की अक्कासी है। बलूचिस्तान में यकसा कानूनी निफाज से देरीना अबहाम खत्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का अहम ऐलान। फैसले के तहत लिविज फोर्स का बलूचिस्तान पुलिस में कानूनी तौर पर जम कर दिया गया। A और B और एरिया कैटेगरी की तकसीम ख़त्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक इस इक़दाम से रियासती जिम्मेदारी वाज़ेह होगी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर हो जाएगा। कराची शिपयार्ड में नए 1100 TEU कंटेनर जहाज की स्टील कटिंग तकरीब। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का खिताब। कहा, यह मनसूबा कौमी बहरी शोबे के लिए अहम संग मील है। नए जहाज से गैर मुल्की शिपिंग पर इन्हिसार कम, PNSC के बेड़े में इजाफा होगा। जहाज मुकम्मल तौर पर मुल्की वसाइल से तैयार किया जाएगा, जिससे कीमती ज़र मुबादला की बचत मुमकिन हो सकेगी। बाजौड़ का जार पुल सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार। अवामी परेशान। अगस्त 2025 के सैलाब में जार पुल तबाह। पाक फौज ने आर्जी पुल तामीर किया। आर्जी पुल के जरिए अवाम की आमदोरफ्त जारी। मुस्तकिल बहाली ताखीर का शिकार। अवाम पाक फौज के मशकूर।
सूबे हुकूमत की नाअहली पर सवालात। मंजूर शुदा फंड्स के बावजूद जार पुल पर ताहाल काम शुरू ना हो सका। राबता पुल की फौरी तामीर यकीनी बनाई जाए। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मंजूर शुदा फंड्स पर फौरी काम शुरू किया जाए। मुल्क भर में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ। 2 अफराद गिरफ्तार। 15 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत से जायद मुनशियात बरामद। मुकदमात इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज करके तहकीकात शुरू। ANF ने बताया है कि मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग करने वाले अनासर के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई के मास्टर प्लान, शहरी सहूलियात और जदीद निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शंघाई के जदीद स्टेडियम और डिजिटल अर्बन प्लानिंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तिफादा के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। आलमी बैंक की जानिब से सिंध फ्लड एमरजेंसी रिहेबिलिटेशन मंसूबे की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देना सिंध हुकूमत की मुअस्सर मनसूबाबंदी और शफाफ अमल दरामद का वाज़ेह सबूत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मंसूबे के तहत सूबे भर में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अमल में लाई गई है, जिससे 7.2 मिलियन से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी। क्लीन एनर्जी के मैदान में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। पंजाब में बायोगैस और वेस्ट टू एनर्जी के जरिए खुद किफालत और ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी के बुनियाद रख दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स का मंजूर कर लिया। लाहौर में 4 और फैसलाबाद में 2 बायोगैस प्लांट से पंजाब में क्लीन एनर्जी का अमली आगाज़ हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को क्लीन एनर्जी मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने आसमान बायो गैस प्लांट्स का काबिल अमल मंसूबा तलब किया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। शाहराहों पर कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। FIR दर्ज होगी। नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वालों को फौरी मुअत्तल और अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेने की भी हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध का कहना था कि सॉलिड वेस्ट महकमे तमाम UCs और टाउन्स के साथ राबिता मजबूत बनाएं। यूनियन काउंसिल और टाउन के दरमियान कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर की जाए। रावलपिंडी पुलिस का पतंग सप्लायर के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 पतंग सप्लायर्स गिरफ्तार। कब्जे से 1317 पतंग और 6 डोरे बरामद। जेर हिरासत अफराद के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार दी गई है। ऐसे खूनी खेल को मुलव्विस अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। एतजाज हसन की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 15 साला तालिब इल्म की बेमिसाल कुर्बानी। एतजाज हसन ने खुदकुश हमला नाकाम बनाकर 2000 तलबा की जान बचाई। कौम का बहादुर सपूत शहादत के रुतबे पर फायज हुआ। एतजाज हसन को तमग़े शुजाअत से नवाजा गया। एतजाज हसन आज भी कौम का फ़ख्र है।